नमस्कार, मैं लीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। खबर रायपुर से है, जहां बीजेपी अनुसूचित जनजाति का आज प्रदेश व्यापी चक्का जाम है। आदिवासी समाज के आरक्षण कटौती के विरोध में चक्का जाम किया जाएगा। तो चक्का जाम के लिए वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी भी दी गई है। तो नंद कुमार साय को रायपुर, विष्णुदेव साय को जशपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो वहीं महेश गागड़ा को बीजापुर, केदार कश्यप को नारायणपुर का जिम्मा सौंप दिया गया है। तो ये बड़ी खबर रायपुर से है, जहां बीजेपी अनुसूचित जनजाति का प्रदेश व्यापी चक्का जाम आज देखा जाएगा। आदिवासी समाज के आरक्षण कटौती के विरोध में ये बड़ा चक्का जाम किया जाएगा। तो आपको ये भी बता दें कि चक्का जाम के लिए वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। नंद कुमार साय को रायपुर, विष्णुदेव साय को जशपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही महेश को बीजापुर, केदार कश्यप को नारायणपुर का जिम्मा दिया गया है। तो आज बीजेपी अनुसूचित जनजाति का प्रदेश व्यापी चक्का जाम देखा जाएगा, विरोध देखा जाएगा और आदिवासी समाज के आरक्षण के विरोध में ये चक्का जाम किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर इस समय की रायपुर से है। और साथ ही चक्का जाम के लिए वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी भी दे दी गई है। तो ये बड़ी खबर इस समय की रायपुर से टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बीजेपी अनुसूचित जनजाति का प्रदेश व्यापी चक्का जाम देखा जाएगा। आदिवासी समाज के आरक्षण कटौती के विरोध में चक्का जाम होगा। रायपुर से मेरी सहयोगी नेहा हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा, बीजेपी अनुसूचित जनजाति का प्रदेश व्यापी चक्का जाम है, कब से ये चक्का जाम शुरू होगा और कितनी बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल होंगे? देखिए, ये प्रदेश व्यापी चक्का जाम है जो आज सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगा और प्रदेश के लगभग सभी जिलों में ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो ये चक्का जाम जो है वो करने जा रही है। और इसमें खासतौर से आपको बता दें कि एक चक्का जाम आदिवासी आरक्षण के संबंध में ये होगा और इस तरीके से अनुसूचित जनजाति मोर्चा का ये बड़ा चक्का जाम को देखा जाएगा। इसके लिए बाकायदा बीजेपी जो वरिष्ठ नेता हैं इनके उनको जो है वो अलग अलग तौर पे जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है। और इसी तरीके से हम बताते हैं ये एक बड़ा आक्रोश के तौर पे देखा जा रहा है। और आरक्षण कम होने पर आदिवासी समाज का आरक्षण 32% से घटकर 20% हो गया और इसी को लेकर के कहीं ना कहीं ये आदिवासी समाज में आक्रोशित है और भारतीय जनता पार्टी भी इसको पूरा समर्थन कर रही है। और इस तरीके से ये भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस सरकार को जो है वो 30 आदिवासी विधायक जो है वो इन्होंने दिया है और उसके बाद आदिवासी समाज ही अपने अधिकार से वंचित नहीं जाए, इस तरह की जो है बातों को लेकर के आज भी प्रदेश व्यापी चक्का जाम किया जाएगा। वरिष्ठ नेताओं की भी हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो बस्तर जिले में जो जिम्मेदारी सौंपी गई है नारायणपुर, कोटागांव, बीजापुर, यहाँ पर भी जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं केदार कश्यप, लता सेठी, महेश गागड़ा, इनकी यहाँ पर जिम्मेदारी के तौर पर ये वहाँ पर चक्का जाम में मुख्य भूमिका में रहेंगे। वहीं रायपुर में नंद कुमार साय हैं, ये भी आदिवासी नेता हैं। जी, तो बीजेपी अनुसूचित जनजाति का ये बड़ा चक्का जाम देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा हमें तमाम जानकारी देने के लिए। एक और बड़ी खबर रायपुर से है, जहां सीएम भूपेश बघेल ने ईडी को लेटर लिखा है। नान घोटाले चिटफंड मामले को लेकर लेटर लिखा गया है। तो नान घोटाले चिटफंड मामले की ईडी जांच करे, सीएम ने लेटर में लिखा और 2 अलग अलग विषयों पर लेटर लिखकर जांच की मांग की गई है। साथ ही 6500 करोड़ के घोटाले में उच्च स्तरीय जांच। तो नान घोटाला है, अभी जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कोई भी राजनीतिक दल का हो उसे निष्पक्ष जांच होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा है। तो मैंने ईडी को आज पत्र लिखा है कि नान घोटाले में सीएम मैडम, सीएम सर सबके नाम आए हुए हैं और ईडी के पास पहले से ही जांच चल रही है। उस समय जो जांच अधिकारी है आपके सामने, मीडिया के सामने आके उन्होंने कहा था कि पैसा उस डोमेन में गया है जहां हम जा नहीं सकते, उसकी जांच नहीं कर सकते। बहुत सारे मीडिया हाउस के पास उसकी क्लिपिंग होगी और उस समय जब उन्होंने कहा था ये पैसा उस डोमेन में गया है जहां हम जा नहीं सकते, जांच नहीं कर सकते, तो ईडी को मैंने पत्र लिखा है कि इसकी जांच आप कराएं। दूसरी बात यह है
कि जो चिट फंड कंपनी है जिसमें रोजगार मेला आयोजित किया गया था और उसके माध्यम से बहुत सारे जो निवेशक हैं उसको एजेंट के नियुक्ति पत्र दिया गया था, जो सत्ताधारी और संवैधानिक पदों में बैठे थे उनके द्वारा वितरित किया गया था और लगभग 6,500 करोड़ का ये घोटाला है और जिसका निवेश दूसरे जगह किया गया है, मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। ये दोनों जांच के लिए मैंने ईडी को पत्र लिखा है। खबर राजनांदगांव से है, जहां बौद्ध धर्म सम्मेलन को लेकर सियासी बवाल देखा जा रहा है। बीजेपी ने हिंदू विरोधी शपथ लेने का आरोप लगाया है, तो वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने ट्वीट कर वीडियो भी शेयर किया है। तो कहा कि कांग्रेस राज में हिंदू विरोध चरम पर है। महापौर हिंदू धर्म के विरुद्ध शपथ ले रही हैं। यहाँ हिंदू आस्था पर खुलेआम प्रहार किया जा रहा है। अभी पूजा करूंगा, मैं इस बात पर कभी विश्वास नहीं करूंगा कि ईश्वर ने कभी अवतार लिया है। मैं गौरी, गणपति इत्यादि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं इस बात पर कभी विश्वास नहीं करूंगा। तो वहीं केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने ट्वीट के बाद राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश के ताना बाना को तोड़ने की इजाजत किसी को नहीं है। सामाजिक धार्मिक आधार पर नफरत फैलाने वालों को माफ नहीं किया जा सकता। छत्तीसगढ़ के ताना बाना को तोड़ने की किसी को इजाजत नहीं है और ये सफल भी नहीं होंगे। सामाजिक धार्मिक आधार पर नफरत फैलाने का जो काम किया गया है ये माफ करने योग्य नहीं है। खबर रायपुर से है, जहां उपचुनाव की तैयारियों में पूरी तरह कांग्रेस जुटती हुई नजर आ रही है। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस चुनाव समिति की बड़ी बैठक हुई और बैठक के बाद पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का बयान भी सामने आया है। कहा करीब 14 लोगों के नाम चुनाव समिति को दिए गए हैं, हाईकमान को नाम भेजा जाएगा। आगे कहा कि 14 नामों को लेकर फिर से सर्वे कराया जाएगा। तो सर्वे के बाद फिर चुनाव समिति की बैठक होगी और बैठक में प्रत्याशी का नाम तय किया जाएगा। तो उपचुनाव को लेकर कांग्रेस चुनाव समिति की बड़ी बैठक हुई। बैठक के बाद पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का बयान भी सामने आया। कहा कि करीब 14 लोगों के नाम चुनाव समिति को दिए गए हैं। हम किसी एक नाम का जिक्र तो नहीं करेंगे, सभी नाम हमारे लिए महत्वपूर्ण है, मगर टिकट तो एक ही को मिलेगा। मगर हम 14 नामों पर हम लोग नए सिरे से हम जनता के बीच में जाएंगे, सर्वे कराएंगे। जो नाम जनता की पसंद होगा उस नाम को हम लोग हमारा प्रत्याशी बनाएंगे। खबर मनेन्द्रगढ़ से है, जहां कलेक्टर खेत में धान काटते हुए नजर आए। दरअसल खड़गवां ब्लॉक के कोटिया गांव में निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने सड़क के किनारे किसान को धान काटते देखा। कलेक्टर मुंगेली जिले के किसान से ताल्लुक रखते हैं। आपको बता दें कि कलेक्टर मुंगेली जिला के लोरमी ब्लॉक के कुलझर गांव के सरपंच भी रह चुके हैं और जमीन से जुड़े होने की वजह से किसान को धान काटते देख कलेक्टर खुद को रोक नहीं पाए। तो कलेक्टर खेत में धान काटते हुए नजर आए। दरअसल खड़गांव ब्लॉक के कोटिया गांव में निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने सड़क के किनारे किसान को धान काटते देखा, लेकिन उसके बाद कलेक्टर खुद को रोक नहीं पाए और खुद भी खेत में जाकर धान काटनी शुरू कर दी। ट्रेनें के लगातार कैंसिल होने से लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रेनों के लेट चलने से लोग तंग आ चुके हैं। दरअसल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर रेल मंडल के राजनांदगांव कलमना में तीसरी लाइन जोड़ने का काम चल रहा है, तो वहीं भोपाल रेल मंडल के मालखेड़ी गुना में दोहरीकरण के काम के चलते कुल 44 ट्रेनों को रेलवे ने रद्द कर दिया है।
बिलासपुर स्टेशन से गुजरने वाली करीब 44 ट्रेनें कैंसिल है, जिसकी वजह से यात्रियों को घंटों इंतज़ार करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, जो ट्रेनें चल रही हैं वो भी कई घंटे देरी से चल रही है, जिसकी वजह से यात्री हलाकान है और कई ट्रेनें अचानक कैंसिल कर दी जा रही हैं, जिसकी वजह से यात्रियों की भीड़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेट तो हुआ, मैं जो ट्रेन से आया ना झारसुगुड़ा से, वो ऐसे ही डिले था, काफ़ी डिले था। जो 11:40 को आने वाली करीब ये 2-2:15 में यहाँ आया है, उसके बाद भी मैं बैठा हूँ क्योंकि कुछ ट्रेन डाइवर्ट भी हो गया है, तो मैं अभी मुंबई जाने के लिए वेट कर रहा हूँ। तो एक और ट्रेन है बट वो भी डिले है, जो भुवनेश्वर LTT एक्सप्रेस है, वो भी डिले में वेट कर रहा हूँ और क्या कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ। जो यात्री कनेक्टिंग ट्रेनों से जाने के लिए दूसरी जगह से यहाँ पहुँचे हैं, उनको भी घंटों बैठना पड़ता है और इस वजह से यात्री काफ़ी परेशान होते हैं। हालांकि रेलवे ये ज़रूर कहती है कि मेंटेनेंस का काम चल रहा है और मेंटेनेंस के काम के चलते ये ट्रेनों को लेट चलाया जा रहा है और कुछ ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। अब देखना ये होगा कि ये ट्रेनें कब पटरी पर आती हैं। कैमरामैन विकल्प के साथ वीरेंद्र गवई, न्यूज़ 24 बिलासपुर। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां भारी विरोध के बाद NMDC खदान क्षमता विस्तारीकरण को लेकर जन सुनवाई स्थगित कर दी गई। बता दें कि कई गांव के आदिवासी ग्रामीण 3 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और इस दौरान प्रदर्शनकारियों की तरफ से काफी उत्पात भी मचाया। तो वहीं डिप्टी कलेक्टर संजय कन्नौज ने कहा कि अब आगे की सुनवाई ग्रामीणों से चर्चा कर पर्यावरण विभाग की अनुमति के बाद तय की जाएगी। तो दंतेवाड़ा में भारी विरोध के बाद NMDC खदान क्षमता विस्तारीकरण को लेकर जन सुनवाई स्थगित कर दी गई, क्योंकि लगातार वहां पर ग्रामीणों का आक्रोश देखा गया और साथ ही कहा कि बाद में चर्चा कर जन सुनवाई की जाएगी। 58 गाँव का जो विकास काम होना चाहिए, उसमें जो काम में क्या क्या अभी गाँव में डेवलपमेंट हुआ है और कुछ इसकी मांगे हैं, उनको लेकर की मांग थी कि उनको पूरा किया जाए। इस संबंध में हम लोग आश्वस्त किए कि जिला प्रशासन के द्वारा 1 महीने के अंदर बैठक किया जाएगा और जो भी आपका पंचायतों में डेवलपमेंट का काम हुआ है और जो उनकी मांगे हैं उसको NMDC जिला प्रशासन और जो है उनके साथ बैठक करके उसका निराकरण। खबर रायपुर से है, जहां ऑनलाइन सट्टा बैटिंग ऐप के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने महादेव ऑनलाइन ऐप और कोहिनूर बैटिंग ऐप के अंतर्राज्यीय सटोरियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अलग अलग थाने के इलाके से कुल 2 अंतर्राज्यीय सहित 10 सटोरियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से 8 लैपटॉप, 28 मोबाइल फोन, 15 ATM और लाखों की सट्टा का लेखा जोखा भी बरामद किया है। तो कार्रवाई में कोतवाली थाना और गंज थाना पुलिस ने हिस्सा लिया। खबर जगदलपुर से है, जहां राहगीरों को धमकाने वाला गिरोह का पुलिस ने भांडाफोड़ कर दिया है। ये गिरोह राहगीरों को डरा धमकाकर दहशत फैलाता था और इस गिरोह का बीते दिन सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें ये बदमाश राहगीरों को परेशान करते हुए नजर आ रहे थे और तलवार लहराकर डरा धमका रहे थे। और इस घटना के बाद पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने वीडियो के आधार पर कार्रवाई शुरू की और अब पुलिस गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार करने में कामयाब हुई है और आरोपियों के पास से हथियार भी जब्त किए गए हैं। तो इन आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में अपना जुर्म भी कबूला है। धारदार तलवार लहराकर लोगों को भयभीत करने की जानकारी जो है प्राप्त हुई थी और उक्त टीम के द्वारा जो है इस मामले में 5 संदेहियों को जो है घेराबंदी कर पकड़ा गया है। इस मामले में अल्फाज अली और अन्य 4 कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय पेश किया जा रहा है और वर्तमान में यह मामला थाना सिटी कोतवाली के अंतर्गत विवेचनाधीन है।
खबर जांजगीर चांपा से है, जहां शराब की बोतल से जहरीला सांप निकला है। पूरा मामला तब सामने आया जब एक शख्स ने शराब की दुकान में शराब खरीदी, लेकिन जैसे ही उसने शराब की बोतल खोली तो उसके अंदर से जहरीला सांप निकला। शख्स ने इसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी है और पूरे मामले को लेकर देशी शराब दुकान के सेल्समैन का कहना है कि शराब को जांजगीर वेयर हाउस में कार्टून में भरकर भेजा जाता है और उसी शराब को यहाँ बेचा जाता है, और अब शराब के अंदर सांप कहां से आया इसकी जानकारी मुझे नहीं है। ये जो अभी सांप वाला वो मिला है शीशी बोतल में, ये सब लाए कहाँ से हैं, मंगाए कहाँ से हैं शराब? कंपनी यहाँ पहुँचा कर देता। कहाँ, कौन सी कंपनी? कंपनी यहाँ वेयर हाउस से। अच्छा, कब आया था ये सामान? सुपरवाइजर पड़ता है। अच्छा, डेट वो लिखता है ना। हाँ। अब बड़ी खबर रायपुर से है, जहां भानु प्रतापपुर उपचुनाव की तैयारियों में बीजेपी पूरी तरह से जुट गई है। आज बीजेपी पर्यवेक्षकों की टीम भानु प्रतापपुर जाएगी। रामविचार नेताम और शिवरतन शर्मा, रंजना साहू भानु प्रतापपुर जाएंगे और जल्द ही पार्टी प्रत्याशी के नाम का ऐलान भी कर सकती है और संगठन के लोगों से पर्यवेक्षक चर्चा भी करते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से, जहां भानु प्रताप उपचुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयारी करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आज बीजेपी पर्यवेक्षकों की टीम भानु प्रतापपुर जाएगी। रायपुर से मेरी सहयोगी नेहा हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा, भानु प्रतापपुर उपचुनाव की तैयारियों में बीजेपी लगातार दिखाई दे रही है और आज रामविचार नेताम और शिवरतन शर्मा और रंजना साहू जो हैं वो भानु प्रतापपुर जाएंगे, तो किस तरह की तैयारी बीजेपी कर रही है? भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान के बाद भी दोनों ही पार्टियों ने अपनी नेहा, आपको मेरी आवाज पहुंच पा रही है? संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा से कोशिश की जाएगी। लेकिन ये बड़ी जानकारी रायपुर से है, जहां भानु प्रतापपुर उपचुनाव की तैयारियों में बीजेपी पूरी तरह से जुटती हुई नजर आ रही है। खबर जगदलपुर से है, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद है। गुंडागर्दी और नशाखोरी का आलम इस कदर है कि यहां एक दुकानदार ने बदमाशों को गाली गलौज करने से मना किया, तो दबंगों ने दुकानदार पर पेट्रोल छिड़ककर उसे आग के हवाले कर दिया। पीड़ित गंभीर रूप से झुलस गया और आनन फानन में उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो वहीं दूसरा मामला कुमारपारा का है, जहां दो दोस्तों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त पर ब्लेड से जानलेवा हमला कर दिया और इलाके में बढ़ रहे अपराध से लोगों में भय का माहौल देखा जा रहा है। तो वहीं पुलिस की तरफ से सुरक्षा के इंतजाम के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं, जो चिंता का विषय बना हुआ है। मेरा नाम तान सिंह ठाकुर है और अपन लाए एक केस जो कि लिंडर और सुपल ने मिल के 5 मामा के ऊपर पेट्रोल डाल के जला दी, वो पूरा जल गया और उसको लाए हॉस्पिटल। वहाँ पर किसी और का झगड़ा था वो, तो वो ये मेरी दुकान पे ऐसे गाली गलौज मत करो, मत चिल्लाओ, ऐसे करके समझाए। तो एक जन गया और सीधा पेट्रोल ऊपर डाला और जला दिया। खबर रायगढ़ से है, जहां चक्रधर नगर इलाके में अवैध कॉलोनी निर्माण को लेकर पार्षद प्रतिनिधि ने जिला प्रशासन और नगर निगम से शिकायत की है। वार्ड नंबर 26 के गंगोत्री वाटर प्लांट के पास की जमीन पर अवैध कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि वार्ड की आधे से ज्यादा जमीन सरकारी है, तो वहीं नाले को पाट कर अवैध कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है और मामले को लेकर शिकायत जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों से की गई थी और तत्कालीन कलेक्टर ने निर्माण पर रोक लगाई थी और अब फिर से अवैध कॉलोनी का निर्माण कार्य चल रहा है। नाला से जुड़ा हुआ प्लाट है, जिसमें नाला को पूरा दबाया गया है। नजुल की ज़मीन है, उसकी पूरी बाउंड्री वॉल की गई है। हमको किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। कॉलोनी यदि नियम पूर्वक बन रहे हैं तो बने, कोई उससे हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन नजुल की ज़मीनों को कब्जा ना करें। में रनिंग वाटर योजना के तहत 218 स्कूलों और 106 आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल व्यवस्था के लिए टैंक से कनेक्शन दिया गया था, लेकिन इनमें से ज्यादातर कनेक्शन में पानी नहीं आ रहा। ग्रामीणों के मुताबिक कमीशन खोरी के कारण योजना के कार्यों में लीपापोती की गई है और ग्रामीणों ने अधिकारियों के
चहेते फर्म को योजना का कार्य देने का भी आरोप लगाया है। तो रखरखाव के अभाव में स्कूलों के छात्रों के पीने की पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है और उधर पूरे मामले में अधिकारियों ने चुप्पी साध ली है। चालू में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लाइट फाइट भी नहीं है। पानी था लगा देंगे, बाद में आएंगे बोल रही हैं, बाद में डालेंगे बोल रही हैं। चालू में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लाइट फाइट भी नहीं है। पानी था लगा देंगे, बाद में आएंगे बोल रही हैं, बाद में डालेंगे बोल रही हैं। अभी तक के तो कोई फैसिलिटी नहीं है हमको, अभी तक हैंड ओवर ही नहीं हुआ है और इसमें शायद विद्युत व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे बोरवेल भी नहीं है क्योंकि ड्राई एरिया है, इस कारण वहाँ लाटापारा रोड में आधा किलोमीटर दूर में बोर है, वहीं से पाइप जो है बिछाया गया है, लेकिन वहाँ पे विद्युत की व्यवस्था नहीं है। यहाँ मिडिल में एक है और एक प्राइमरी में है। विकासखंड के बहुत सारे स्कूलों में रनिंग वाटर लगा हुआ है, कुछ एक स्कूलों में चालू है और बहुत सारे स्कूलों में बंद है और इसकी जानकारी विभाग देगी और इसके लिए पीएचई विभाग जिम्मेदार है क्योंकि उनके द्वारा ये काम किया जा रहा है। विभिन्न स्कूलों में विभिन्न प्रकार की दिक्कतें हैं, जैसे कहीं पर बिजली की सुविधा नहीं है, कहीं पर मोटर सुविधा नहीं है, कहीं पर प्लम्बर की सुविधा नहीं है। वैसे बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण हमको वाटर सप्लाई नहीं हो पा रहा। खबर धमतरी से है, जहां बेखौफ चल रहा है अवैध रेत खनन का खेल। महानदी से रेत खनन कर महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश भेजा जा रहा है, तो प्रशासन के नाक के नीचे से अवैध रेत परिवहन किया जा रहा है और नियम के विरुद्ध मशीनों से रेत का खनन लगातार किया जा रहा है। तो अवैध रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई करने में प्रशासन असफल नजर आ रहा है, जिसके चलते अवैध रेत खनन का खेल लगातार देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में खनिज संसाधनों की लूट मची है और इस वक्त आप देख सकते हैं महानदी में रेत माफिया जो हैं वो लगातार नदी का सीना चीर रहे हैं, चेन माउंटेन मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। नदी के दूसरी ओर को सबसे पहले आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए किस तरह से रेत निकाल के जो महानदी का किनारा है उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है और नदी में 3-4 मशीनें लगाई गई हैं। कम से कम 3 मशीनें यहाँ पे दिख रही हैं। हाईवा से रेत की तस्करी की जा रही है और बाकायदा इसके लिए एक रास्ता बनाया गया है। आप देखिए कि रेत से कैसे कच्चा रास्ता बनाया गया है और पुल लगाया गया है छोटा छोटा और यहाँ से रेत निकाला जा रहा है। और ये वो मशीन है जो नदी से रेत निकालने में काम आ रही है। चेन माउंटेन कहा जाता है इसे। और जो रेत माफिया हैं वो इस तरह से 1, 2, 3 और एक पीछे मशीन खड़ी है, तो कुल 4 बड़ी बड़ी मशीनों से इस तरीके से तस्करी कर रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात है कि जो खनिज विभाग है उसे इसकी पूरी जानकारी है, क्योंकि महानदी का ये पुल है, मेघा पुल इसे कहा जाता है। ये मंदरौत गांव है और इसी मंदरौत गांव में महानदी से इस तरह से रेत की तस्करी हो रही है। जानकार बताते हैं कि ये रेत राज्य के बाहर भी भेजी जाती है और इसमें बड़े लोगों का हाथ है, इसलिए खनिज विभाग भी अब इसमें हाथ नहीं डालना चाहता। और आप देख पाएंगे कि किस तरीके से मशीनों के माध्यम से पूरी रेत निकाली जा रही है और कई ट्रक रेत हाईवा में भर के यहाँ से ले जाया जाता है। तो इस तरीके से पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। नदी की हालत आप देख सकते हैं। अंकुर तिवारी, न्यूज़ 24, धमतरी। खबर रायगढ़ से है, जहां जिला कांग्रेस कमेटी दफ्तर में शहीद नंद कुमार पटेल की जयंती मनाई गई और इस मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष समेत महिला कांग्रेस और कांग्रेस के सभी प्रकोष्ठ के कांग्रेस नेता भारी तादाद में मौजूद रहे और सभी ने शहीद नेता को श्रद्धा सुमन अर्पित की। आज हम लोग जिला कांग्रेस कमेटी में शहीद नंद कुमार जी की जयंती मना रहे हैं और आज हम सभी कांग्रेसियों ने संकल्प लिया है कि जो हमारे लाडले नेता, किसान नेता आदरणीय नंद कुमार जी पटेल, शहीद नंद कुमार जी पटेल की जयंती पर उनके बताए गए रास्तों पर चलकर कांग्रेस की सेवा करेंगे। उन्होंने हमेशा गरीब, किसान और समाज के अंतिम वर्ग के व्यक्तियों के लिए काम किया है। आज हम सभी लोगों ने संकल्प लिया है कि उनके बताए रास्तों पर चलकर कांग्रेस को मजबूती प्रदान करेंगे।
तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।